हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से 5 ईयर प्लान से फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके क्या फीचर्स थे अप टू 1991 तक, क्या क्या फीचर्स उनमें थे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। रिलायंस होता है डिपेंडेंस, किसी चीज पे हम पूरे डिपेंडेंट हैं। तो 1991 से पॉलिसीज कैसी थी, सारा डिपेंडेंस किस पे था, पब्लिक सेक्टर पे था। प्रायर टू 1991 मेजर फोकस इज ऑन पब्लिक सेक्टर एज 17 इंडस्ट्रीज वाज रिजर्व फॉर पब्लिक एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज फॉर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोल सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हो। 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी और ओनली 12 इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी। तो ये एक हमारा फीचर है। सेकंड फीचर है हमारा रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर मींस प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विदाउट लाइसेंस। उनके ऊपर लाइसेंस की रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा इस बिजनेस को चलाने के लिए। ऐसे कुछ टाइप की रेस्ट्रिक्शंस थी, एज देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। तो पब्लिक सेक्टर को वो प्रमोट करते थे और प्राइवेट सेक्टर्स पे रेस्ट्रिक्शंस थी। ये हमारी क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 से पहले ऐसे चला करती थी। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इसमें क्या था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। उन आर रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स मीन्स उनको बहुत सारे एक्ट्स बने हुए थे जिनके अंडर काम करना पड़ता था लार्ज स्केल इंडस्ट्री को। लार्ज स्केल बोल सकते हो, हैवी इंडस्ट्रीज बोल सकते हो। एंड सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस आर ऑन देम, उनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। वाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वॉज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन। उनको क्या करा जाता था, उनकी हेल्प करी जाती थी ताकि उनको कंपटीशन ज्यादा फेस ना करना पड़े या उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती थी, उनकी हेल्प करती थी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देती थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। इसमें क्या था, देयर इज रेस्ट्रिक्शंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली हमारी कंट्री में पैसा नहीं लगा सकते थे। एंड लोन्स फ्रॉम अब्रॉड आर गिवन हायर प्रायोरिटी देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे ये अलाउ नहीं था कि कोई एमएनसी आएगी वो इंडिया में सेटअप कर लेगी, इंडिया में पैसा लगाएगी, ये अलाउ नहीं था। इनफैक्ट अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो क्या करते थे, अब्रॉड से लोन ले लेते। अब्रॉड मतलब आउट ऑफ इंडिया, वो लोन ले लेते थे। रेस्ट्रिक्शंस थी कि कोई डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता इंडियन मार्केट में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मीन्स होता है किसी चीज को रिप्लेस करना, सब्सटीट्यूट करना। It means domestic production of the goods which are imported from outside to become self-sufficient. यहाँ पे क्या करा जाता था, इम्पोर्ट को प्रमोट नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे, बोला जाता था लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुद गुड्स प्रोड्यूस करो ताकि लोग क्या बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद काम करे, खुद सेल्फ सारी चीजें करे। तो इसमें क्या था, डोमेस्टिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और इंपोर्ट नहीं किया जाता था ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, वो सेव रहे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि फॉरेन कंपटीशन से इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता था। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लेवेड ऑन इंपोर्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। कोई भी सामान जो बाहर से आ रहा है उसे हम कहते हैं इंपोर्ट, और जब हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो क्या कर दिया जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी जाती थी ताकि कोई बाहर वाला पर्सन, कोई बाहर कंट्री इंडिया में सामान ना भेज पाए। इससे क्या करते थे, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे और उन्हें कॉम्पिटिशन से बचाते थे। सेवंथ पॉइंट है हमारा ट्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती थी, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, उन्हें सब्सिडीज देती थी। गवर्नमेंट ऑफर्ड हायर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग एंड सब्सिडीज आर ऑफर्ड फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने को प्रमोट करती थी, सब्सिडीज देती थी, उनको कुछ बेनिफिट्स, सब्सिडीज होते हैं कुछ बेनिफिट्स देना फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, की ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाए। एट्थ पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज लाइक डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री में आता है कि इंडस्ट्री लाइक आयरन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर प्रमोटेड ऑन हायर प्रायोरिटी।
इनको क्या करा जाता था, ज्यादा से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता था। हैवी इंडस्ट्रीज में कौन सी थी, जैसे आयरन इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता था। तो ये हमारे सारे फीचर्स हैं जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उनके ये सब फीचर्स थे कि ऐसे ऐसे उस टाइम पे होता था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।